हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 दिसंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर उसके नियमों का उल्लंघन करने पर एवं आरबीआई के जो प्रावधान थे उसको ना मानने के कारण आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के द्वारा हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था और हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पर भी आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आरबीआई द्वारा यह जुर्माना लगाया गया है, तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में और आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में, लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। यदि पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को हिल्टन यंग कमीशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे फर ओफबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और यदि पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये थे सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिनको ब्रिटिशर के द्वारा फर की उपाधि भी दी गई थी। और यदि पूछा जाए कि आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो कि भारत के 4वें नंबर के प्रधानमंत्री भी बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और वर्तमान में ये चारों डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई में, तो पहले जो हैं वो हैं महेश कुमार जैन। दूसरे नंबर के हैं टीबी रविशंकर और तीसरे नंबर के हैं माइकल देव पात्रा और चौथे नंबर के जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वो कौन हैं, तो ये हैं एम राजेश्वर राव। तो आरबीआई से इतना याद रखिएगा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर यह 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसके वर्तमान में जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं राज्य किरण राय जी, ये भी याद रखिएगा। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार जी को हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और एडमिरल आर हरि कुमार जी किस नंबर के भारतीय नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं? तो ये 25वें नंबर के भारतीय नौसेना प्रमुख बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी। इन्होंने किनकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली है करमबीर सिंह जी की जगह। यदि पूछा जाए कि इनको किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च तीनों सेनाओं का जो सेना
सेनापति होता है वो कौन होता है? कमांडर इन चीफ, वो होता है भारत का राष्ट्रपति। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्तमान में जो भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफिसर जो हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत जी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि वर्तमान में जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने। और ये किस नंबर के आर्मी चीफ हैं? तो 27 नंबर के हैं। और वर्तमान में हाल ही में कुछ दिनों पहले एयरफोर्स चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयरफोर्स चीफ के रूप में विवेक राम चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। और ये किस नंबर के एयरफोर्स चीफ बने हैं? तो ये भी 27वें नंबर के एयरफोर्स चीफ बनाए गए हैं। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 29 नवंबर को पूरी दुनिया में फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। इस दिवस का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों को प्राप्त करना एवं जो फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद है तो भविष्य में इसकी शांति को बनाए रखने के लिए हर वर्ष 29 नवंबर को बनाया जाता है फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब यह नवंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है। तो अब तक नवंबर माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को बनाया गया है विश्व वेगन दिवस। और 1 नवंबर को ही बनाया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस बनाया गया है। 2 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बनाया गया है 2 नवंबर को। और अगला जो है 3 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य दिवस। और अगला जो है 5 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ये 5 नवंबर को बनाया गया है। और अगला जो है 7 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बनाया गया है नवंबर 2021 में। और 7 नवंबर को एक और डे बनाया गया है शिशु संरक्षण दिवस। ये भी 7 नवंबर को बनाया गया है। और 8 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा कि विश्व शहरीकरण दिवस यह कब बनाया गया है? तो 8 नवंबर को बनाया गया है। 8 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 8 नवंबर को बनाया जाता है। और अगला जो है 9 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यह 9 नवंबर को बनाया गया है। और अगला है 10 नवंबर को बनाया गया है नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस हर वर्ष नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है, जो कि नवंबर 2021 में इस वर्ष 10 नवंबर को बनाया गया है। अगला जो है 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया है 11 नवंबर को। और अगला जो है 12 नवंबर को बनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस बनाया गया है। और अगला जो है 12 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस बनाया गया है 12 नवंबर को ही। और अगला जो है 13 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो वर्ल्ड काइंडनेस डे बनाया गया है 13 नवंबर को। विश्व दयालुता दिवस बनाया गया है 13 नवंबर को। और अगला जो है 14 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 14 नवंबर को बनाया गया है विश्व मधुमेह दिवस मतलब वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाया गया है 14 नवंबर को ही बनाया गया है बाल
बाल दिवस बनाया गया है। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर पहला जो संस्करण बनाया गया है वो बनाया गया है 15 नवंबर को, जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और अगला जो है 16 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो 16 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस यह 16 नवंबर को बनाया गया है। और अगला जो है 17 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और अगला जो है 17 नवंबर को ही कौन सा डे बनाया गया है, तो 17 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस ये भी 17 नवंबर को बनाया गया है। और अगला जो है 18 नवंबर को बनाया गया है विश्व दर्पण दिवस, नवंबर 2021 में। और 18 नवंबर को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय प्राथमिक चिकित्सा दिवस या चिकित्सा उपचार दिवस। और अगला जो है 19 नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन 4 इंपॉर्टेंट डेज बनाए जाते हैं, उनमें से जो पहला है विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस यह 19 नवंबर को ही बनाया गया है। और 19 नवंबर को ही बनाया गया है महिला उद्यमिता दिवस। महिला उद्यमिता दिवस ये भी 19 नवंबर को बनाया गया है। 19 नवंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यह भी 19 नवंबर को बनाया गया है। और 19 नवंबर को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। और 20 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो 20 नवंबर को बनाया गया है विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस। और अगला जो है 21 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो विश्व टेलीविजन दिवस। विश्व टेलीविजन दिवस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब बनाया जाता है, तो 21 नवंबर को बनाया जाता है। और अगला जो है 21 नवंबर को ही बनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस। मत्स्य दिवस ये भी 21 नवंबर को बनाया जाता है। और अगला जो आता है 25 नवंबर को बनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को बनाया जाता है। इसके बाद आता है 26 नवंबर को बनाया जाता है संविधान दिवस या भारत का संविधान दिवस। यह कब बनाया जाता है, तो 26 नवंबर को बनाया जाता है। 26 नवंबर को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये भी बनाया जाता है 26 नवंबर को। और अगला जो है 27 नवंबर को कौन सा डे बनाया जाता है, तो 27 नवंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब बनाया जाता है, तो 27 नवंबर को बनाया जाता है। और अगला जो आता है 28 नवंबर को कौन सा डे बनाया जाता है, तो 28 नवंबर को बनाया जाता है लाल ग्रह दिवस। लाल ग्रह दिवस कब बनाया जाता है, तो 28 नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि लाल ग्रह जो दिवस बनाया जाता है वो नासा द्वारा एक मेरियन 4 नामक का एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। और मेरियन 4 ने मंगल ग्रह को पहली बार पार किया था, वह उसके पास वाली प्रतिबिंबों को कैप्चर किया था। और इसी के अवसर पर बनाया जाता है 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस। और अब 29 नवंबर को बनाया गया है फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिनेता संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर, यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 250201। 25 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का जो विधान मंडल है वो है 1 सदनी, यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो 60 विधानसभा की सीटें हैं। नमदफा
दाफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में फोलुंग फेस्टिवल व फोलुंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही आयोजित किया गया है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश पहल की शुरुआत की है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मूल के पराग अग्रवाल जी को ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इन्होंने किनकी जगह ली है? तो इन्होंने ली है जैक डॉर्सी की जगह ली है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 4 लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो थे वो थे बीज स्टोन, दूसरे थे इवान विलियमसन, तीसरे जो थे जैक डॉर्फी और चौथे नंबर के जो थे वो थे नो ग्लाफ। इन चारों लोगों के द्वारा ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि वर्तमान में इसके जो वर्तमान में एमडी हैं वह चेयरमैन कह सकते हैं, वो है पैड्रिक पिचेट इसके वर्तमान में चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को हाल ही में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी, लेकिन भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था? तो 1946 में बना था। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 193 देश इसके मेंबर कंट्री हैं। आंद्रे अजूले वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, ये याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन की पुनः प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखिएगा कि मैग्डेलिना एंडरसन को हाल ही में स्वीडन के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और स्वीडन की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला जो है वो है मैग्डेलिना एंडरसन। इन्होंने कुछ दिनों पहले 12 घंटे के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनकी जो ग्रीन पार्टी थी, गठबंधन की पार्टी, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके कारण मैग्डेलिना एंडरसन को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन फिर से अब पुनः स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में मैग्डेलिना एंडरसन को नियुक्त कर दिया गया है और स्वीडन की यह पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। स्वीडिश क्रोना यहाँ करेंसी चलती है, ये याद रखिएगा। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस बनाया है? तो हाल ही में भारत ने स्वीडन देश के साथ मिलकर के ही 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा कॉल योर कॉप ऐप्स लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में नागालैंड राज्य की पुलिस के द्वारा नागालैंड के जो नागरिक हैं वो संकट की स्थिति में केवल एक क्लिक के माध्यम से इस ऐप के द्वारा पुलिस से संपर्क कर
सकते हैं। और नागालैंड के नागरिकों के लिए नागालैंड पुलिस के द्वारा यह कॉल योर कॉप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट याद रखिएगा दीमापुर यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। एक नाम याद रखिएगा नुक्लू फोम का नाम, और व्हिटली अवार्ड प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, वो है नुक्लू फोम, ये भी याद रखिएगा। और आज का हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में IAEA ने परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश की परमाणु एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जापान की परमाणु एजेंसी के साथ समझौता किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। 173 मेंबर कंट्री है, और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक व अध्यक्ष हैं वो हैं राफेल मारियानो ग्राफी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। एन यहाँ करेंसी चलती है फोमियो किफिडो हाल ही में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।